नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। आइए वीक 2 की बात कर लेते हैं, एक छोटा सा रीकैप कर लेते हैं। आज फ्राइडे है, शाम को वीकेंड के वार की शूटिंग भी होगी और हमें पता है वीकेंड के वार में क्या होने वाला है, क्योंकि जो बेसिक मुद्दे होते हैं घर के, सलमान उसके बारे में तो चू भी नहीं करेंगे। वो तो जास्मिन को रुलाएंगे या फिर निकी की लेग पुलिंग करेंगे, हंसी मजाक ठिठोली होगी। घर के मुद्दे छोड़कर बाहर दिन दुनिया में जीडीपी फीडीपी की चर्चा हो सकती है। ताइवान, चाइना, अमेरिका, ईरान, इनके मुद्दे भी उठ सकते हैं। मैं समझ रहा हूँ उठा लेना चाहिए। देश में बेरोजगारी के ऊपर भी सलमान को बात कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि वो बिग बॉस में जिस काम के लिए वो तो वो करते हैं नहीं, वो दुनिया भर की पंचायत अलग करेंगे। बाहर ये है टीआरपी, ये दुनिया भर का इनडायरेक्टली अर्नब के ऊपर भी एक तंज मार ही सकते हैं वो वीकेंड का वार में। हाँ, घर की बातें वो नहीं। सारा का इविक्शन हुआ, वो सारा जिसको सिर्फ एक ही नॉमिनेशन मिला था लेकिन उसको नॉमिनेट कर दिया गया। और हमने पिछले वीक देखा ही था ना, वो टॉर्चर टास्क में उसकी आंख इन लोगों ने फोड़ दी, डैमेज कर दी, लेकिन सलमान ने बड़े ही सफाई से पूरा टॉपिक ही उन्होंने इग्नोर कर दिया। इस वीक की हम बात कर लेते हैं। इस वीक की शुरुआत हुई थी नॉमिनेशन इविक्शन से, जहां की सारा इविक्ट हो गई। सारा को इविक्ट करने का डिसीजन था शुक्ला का, और शुक्ला के साथ बैठी थी गौहर और हिना। हिना किसी और को इविक्ट करवाना चाहती थी, गौहर किसी और को इविक्ट करवाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने शुक्ला की बात में हामी भर दी। यहां ध्यान देने वाली बात यह है मिलोड कि हिना और गौहर डे 1 से चीख रही हैं, कह रही हैं कि टेक अ स्टैंड, भेड़ चाल में मत चलो, टेक अ स्टैंड, अपना ओपिनियन खोल के रखो। लेकिन वो हिना और वो गौहर जो दूसरे कंटेस्टेंट को ज्ञान दे रही है, वो खुद भेड़ चाल में चल पड़ी। Oh my God! Wow! तो अगर एक 2-3 साल पहले वाला सलमान खान अगर होता, जो कि राजनायक के एरा की बात कर रहा हूँ, जहां पर वीकेंड का वार भी अच्छा होता था और एपिसोड्स भी काफ़ी अच्छे होते थे, फैमिली वैल्यू भी रहती थी, सही को सही गलत को गलत बोला जाता था। लेकिन जब से राजनायक ने छोड़ दिया है कलर्स वायाकॉम, तब से अलग ही एक स्क्रिप्टेड एंगल पे वीकेंड का वार भी चलता है। बड़ी ही सफाई से स्क्रिप्ट लिखी जाती है, जहां बेसिक मुद्दे, क्रॉस क्वेश्चनिंग सब साइड में रह जाती है, बस अफलातूनी बातें होती हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी इस वीडियो के स्टार्ट में बोला। तो यहाँ पर एक्चुअली में ना सीनियर से सवाल जवाब होने चाहिए कि आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया। आप दूसरों को तो बहुत बोलती हो, आप भेड़ चाल में कैसे चल गए। वहीं निकी तंबोली से भी सवाल जवाब होने चाहिए कि भैया तुम सीनियर क्या बन गई, तुम तो खुद को विनर ऑलरेडी मान बैठी हो, थोड़ा हवा में उड़ रही हो हद से ज्यादा, थोड़ा कंट्रोल में आ जाओ। पवित्र पुनिया से भी सवाल होने चाहिए कि आपने एजाज को नॉमिनेट कर दिया, फिर बाद में आप उनके साथ काफ़ी क्लोज हो रही हो, फिर आप रूठना मनाना चल रहा है। आपको अगर इतनी ही फिक्र थी उनकी, तो आपने उनको नॉमिनेट क्यों किया। नॉमिनेट अगर आप किसी को कर रहे हैं, इट मीन्स व्हाट। देखिए, इन लोगों के जो जवाब होंगे ना, सर मैं तो चेक करना चाहती हूँ, उनको उनके शेल से बाहर लाना चाहती हूँ, ये दुनिया भर की बातें एक्सक्यूज देते हैं। सीधी सी बात ये है, आप किसी को नॉमिनेट क्यों करते हो? क्योंकि आप चाहते हो कि वो बंदा घर से निकल जाए, वो बंदा घर से निकल जाए। हमने बिग बॉस 12 में देखा था ना, दीपिका ने भिड़वी की इविक्शन में श्रीशांत को निकाल दिया था, फिर बाद में कितना रोना धोना मचाया था। आप किसी को नॉमिनेट कर रहे हो, उसके बाद रोना धोना मचा रही, ये सब ड्रामा होता है। पवित्र पुनिया ने सिर्फ ड्रामा किया था, उसके बाद में एजाज अगर उसको भाव नहीं दे रहा तो एजाज गलत क्या कर रहा है? एजाज सही तो कर रहा है। आप दोस्ती का दिखावा भी करते हो, फिर नॉमिनेट भी करते हो, फिर आके कोजी भी होते हो, पीछे पीछे घूमते हो। अगर इतना ही पसंद हो तो नॉमिनेट क्यों किया? ये सवाल जवाब होने चाहिए। एनीवे, नॉमिनेशन इविक्शन के बाद एक और नॉमिनेशन हुआ। वो एक टास्क हुई थी, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, फार्मलैंड वाली, जहां पर संचालक बेहद ही बायस्ड था। देखिए, राहुल वैद्य ने बहुत अच्छा किया, एजाज ने भी बहुत अच्छा किया, निशांत और पवित्रा, ये जो टीम थी इन चारों की, ये टीम जीत गई। नो डाउट, मैं इनसे कोई क्रेडिट नहीं छीन रहा हूँ कि ये डिजर्विंग नहीं थी, ये टीम वाकई में डिजर्विंग थी। इन लोगों के एफर्ट्स बहुत ज़्यादा दिख रहे थे। स्पेशली एजाज ने जब मॉर्निंग में प्लानिंग करी तो वो दिख रहा था कि हाँ, बंदा वो जीतने की कोशिश कर रहा है। वहीं राहुल वैद्य ने अपनी क्रिएटिविटी से दिखाया कि बगैर लड़ाई झगड़ा करे आप एंटरटेनमेंट के साथ भी चीज़ें कलेक्ट कर सकते हो। आपकी जो स्किल सेट है, आप उसके बूते ये जो दुकानदार जो बने थे सीनियर्स, उनको इम्प्रेस करके आप अपना काम निकलवा सकते हो। तो राहुल वैद्य ने बहुत ही बढ़िया तरीके से टास्क को अंजाम दिया। मैं समझ रहा हूँ उसकी तारीफ होनी चाहिए, सलमान खान को उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि उसने अपनी जो टैलेंट है उसके बूते ही तमाम चीज़ें हासिल की, चाहे वो घास हो, फूल हो या वो मिट्टी हो, बगैर कोई लड़ाई झगड़ा के। लेकिन इतनी अच्छी जीत हासिल करने के बाद भी कहीं ना कहीं जो एक जीत है उसके ऊपर एक कलंक लग गया है बायस्ड संचालन का। आपको तो पता ही है, निकी ऑलरेडी एक पर्टिकुलर टीम के साथ खेल रही थी। हाँ, उसके पीछे पीछे जो पालतू पिल्ले की तरह घूमता रहता जान, उसने सोचा होगा कि निकी उसको फेवर करेगी, लेकिन नहीं। निकी के साथ अगर आप रह रहे हो तो निकी सिर्फ अपना गेम खेलेगी बस। और अगर आपको लग रहा है कि आप उसके साथ हो, वो दोस्ती 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 की बातें करोगे, तो नहीं। ये ऐसे दोस्त हैं जो पिछवाड़े पे लात मार के आपको भगा देंगे।
जान कुमार शानू को ये बात समझ लेनी चाहिए थी। तो ये जो टास्क हुई वहां पर निकी के संचालन के ऊपर सवाल जवाब होने चाहिए। निकी ने बाद में जो एक वर्डिक दिया ना कि जब जैस्मीन और रूबीना ने वहाँ टास्क उसमें गार्डन में कचरा फेंक दिया था, इस टास्क की कंडीशन थी कि जिसका गार्डन सबसे खूबसूरत और बड़ा होगा। अब कचरा फेंक दिया तो ऑब्वियसली खूबसूरत तो होगा नहीं, लेकिन निकी के लॉजिक के हिसाब से जहाँ कीचड़ होता है वहीं कमल खिलता है। तो निकी जी, जब आपको पता है कि कमल कीचड़ में खिलता है, उसी तरह सुअर भी गटर में मिलता है। आपके जो सीनियर है उनमें एक गटरीला सुअर है, उसके बारे में बोल देती। तो निकी से सवाल जवाब होने तो चाहिए। अब देखते हैं कि होंगे या नहीं होंगे, बिकॉज निकी रियल ना भाई, काफ़ी रियल है, फ्रंट फुट पे खेल रही है, वो रियल है, वो स्मार्ट प्लेयर है, वो अपने लिए स्टैंड लेती है। तो ये जो टास्क हुई थी यहाँ पर भी सब अपने लिए स्टैंड ले रहे थे, और ये जो आज कल रात को जो टास्क हुई वहाँ पर भी सब चीना झपटी में अपने अपने लिए स्टैंड ही ले रहे हैं। और रूबीना ने भी अपने लिए स्टैंड ही लिया कि भैया जब वो निकी काम नहीं कर रही है तो फिर हम लोग भी काम क्यों करें। वो भी अपना अपना स्टैंड ले रहे हैं। देखना इंटरेस्टिंग होगा सलमान इस मुद्दे के ऊपर कुछ बोलते हैं या फिर रूबीना को ही 4 बातें सुनाकर चुप करा देते हैं। सलमान क्या बोल सकते हैं, वो नहीं कर रही है आप तो करो, आप तो अपना इंसानियत दिखाओ। भाई पिछले वीक तक कह रहे थे कि यहाँ महान बनने मत आओ, यहाँ वो करो जो करना है। क्या करना है, इन शॉर्ट लड़ाई झगड़ा दुनिया भर का। अब इस वीक में लड़ाई झगड़े भी काफ़ी हुए हैं। शहजाद का हुआ है, निशांत का हुआ है, एजाज का हो रहा है। एजाज की एज के ऊपर राहुल वैद्य ने बहुत कुछ तंज मारे हैं कल। हालांकि राहुल वैद्य ने वो टास्क काफ़ी अच्छी की थी एक दिन पहले, लेकिन जो कल उसने एजाज की उम्र के ऊपर चच्चा चच्चा चच्चा, तो एजाज से ज़्यादा उम्र का तो सलमान खान है। तो आई थिंक सलमान खान को यहाँ राहुल वैद्य से पूछना चाहिए कि भाई तू मेरी भी उम्र के बारे में बोल दे कुछ। चिच्चा चिच्चा उसको बोल रहा है एजाज को। एजाज से तो 5-6 साल बड़ा ही होगा ना सलमान खान। तो अगर एजाज चिच्चा है तो फिर सलमान भी चिच्चा हुआ, चच्चा। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सलमान यहाँ पर कुछ कह पाते हैं या नहीं। मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ये जो एज और इसके ऊपर जो है ना पर्सनल जाते हैं। पिछले सीजन में शुक्ला को बुढ़ा बोला था इसने, माहिरा ने। मैंने शुक्ला का साथ दिया था, माहिरा को ही मैंने गलत बोला था। ये होती कौन है किसी को बोलने वाली बुढ़ा या किसी की उम्र पे जाने वाली। आप टास्क करो ना, टास्क जो करना है वो करो। आप एज पर क्यों जा रहे हो, हैं? किसी की पर्सनल लाइफ के ऊपर आप क्यों कुछ बोल सकते हो यार। तू चिच्चा है, तू बुढ़ा हो गया है, तू थक गया है, ये है। तो फिर इन सब से बड़ा तो सलमान है, उसको थक जाना चाहिए। फिर अगर आप एजाज को बोल सकते हो, या फिर माहिरा ने शुक्ला को बोला था बुढ़ा बुढ़ा। हालांकि उस सीज़न में सलमान ने भी बोल दिया था कि यार अगर शुक्ला बुढ़ा है तो फिर ये लोग तो दादा या नाना की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो माहिरा के पास कुछ जवाब नहीं था। तो ऐसा ही यहाँ पर राहुल वैद्य को भी एक थोड़ा सा आईना दिखाना चाहिए कि आप टास्क करो, लेकिन इतना पर्सनल भी मत जाओ कि टीवी पर देखना बहुत बुरा लगे। आप में टैलेंट है, आपने एक दिन पहले काफ़ी अच्छी टास्क की थी, तो वही चीज़ कंटिन्यू करो ना। क्यों इतना गंदगी में उतर रहे हो। गंदगी से याद आया कि निकी ने गाली गलौच दी, बायस संचालन किया, जास्मीन रोई थी। जास्मीन क्यों रोई, अब इसके ऊपर तो सलमान उनकी टांग खींचेंगे। तो हो सकता है वीकेंड पर फिर से जास्मीन के हम बहते हुए आंसुओं का सैलाब देखें। एक बात और एक्चुअली पूछी जानी चाहिए जान कुमार शानू से या निशांत से या राहुल से कि भाई निकी की तारीफ क्या कर दी, तुम तो निकी के आसपास ही रह रहे हो। तुमको बोला गया था इंडिविजुअल गेम है, लेकिन तुम तो एक शेडो में खेल रहे हो। तो तुम क्या समझ रहे हो, तुमको लगता है फीडबैक समझ में आया नहीं। स्पेशली जान कुमार शानू से पूछना चाहिए कि भाई क्या करना है तुझे, यहाँ लड़कियों के साथ कोजी होने के लिए आया है क्या, या फिर लाइक यू लव यू दोस्ती ये निभाने आया है क्या। एंड चूंकि जान कुमार शानू या फिर शहजाद, अभिनव, रूबीना ये सब नॉमिनेटेड हैं, अब इनमें से कौन जाएगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। मैं तो किसी को वोट करता हूँ नहीं, क्योंकि वोटिंग की कोई वैल्यू है नहीं। बाकी मेरे नज़रिए में तो जान कुमार शानू को निकलना चाहिए, लेकिन अब ये मेकर्स किसको निकालते हैं। हो सकता है शहजाद को निकाल दें, हो सकता है अभिनव को निकाल दें, या फिर हो सकता है कोई इविक्शन ही ना हो। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि इस वीक कोई इविक्शन होगा ही नहीं। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बार कोई इविक्शन होगा ही नहीं। और अगर करेंगे भी तो शायद बेचारे शहजाद के ऊपर बिल फाड़ दें। क्यों, क्योंकि सलमान की फेवरेट निकी से उसका 2-3 बार पंगा हो चुका है। तो क्या पता भाई, यहाँ तो खुन्नस के ऊपर इविक्शन करवा दिए जाते हैं। सो ये है मेरा एक पूरा नज़रिया इस पूरे वीक के बारे में। नॉमिनेशन, इविक्शन, उसके बाद वो टास्क, जास्मीन का कंप्लेंट करना, संचालक बिक गई है, हाँ बिक गई है संचालक, और जो संचालक थी उसको नियम कायदे गए तेल लेने, उसको तो बस वो बन गई है टू बी कन्फर्म्ड से कन्फर्म्ड हो गई है, तो उसको काम भी नहीं करना, प्रिविलेज लेने हैं, और अपने आजू बाजू उसने पिल्ले पाल रखे हैं, बस बिस्किट डालती जाती है, वो लोग जीभ लटका के उसके आगे पीछे पूछ हिलाते पहुंच जाते हैं, जो कि देखने में बहुत ही गलत लग रहा है। हिना गौहर डे 1 से बहुत खोल के बात करी कंटेस्टेंट को। शुक्ला खुद बोल रहा है कि इन लोगों में अकल नहीं है, ऐसा है, भेड़ चाल में चलता है दुनिया भर की।
लेकिन खुद हिना और गौहर भी भेड़ चाल में ही चल पड़ी। अपना कोई स्टैंड, कोई लीडिंग बाय एग्जाम्पल जो फंडा होता उन्होंने शो नहीं किया। अब आज के एपिसोड में हो सकता है शो कर दे, अब तक तो नहीं किया था। तो भैया ये है बिग बॉस 14 के वीक 2 का एक काइंड ऑफ मिनी वीकेंड का वार कह लो या फिर वीकली रिव्यू रिकैप कि खास मुद्दे ये थे। अब इन मुद्दों को सलमान उठाते हैं या नहीं उठाते हैं ये देखेंगे हम लोग कल रात के एपिसोड में, जिसकी शूटिंग आज शाम से शुरू हो जाएगी। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना आपके ओपिनियंस भी, और शेयर करना ये वीडियो आपके सभी मित्रों के साथ भी, और सब्सक्राइब भी कर लें DSK टॉक्स को अगर आपने नहीं किया है तो, क्योंकि यहाँ मेकर्स का, सलमान का जो असली गेम है वो हम दिखाते हैं। बाकी जितने भी हैं MC टाइप के रिव्यूअर्स, इस टाइप के चूतिया मेटिक रिव्यूअर्स, वो सिर्फ कलर्स की स्क्रिप्ट को आपके ऊपर थोपना चाहते हैं। उन्हें बस इसीलिए बिठाया गया है कि वो सलमान की जी हुजूरी करें, चैनल के जो ब्लंडर्स हैं, चैनल के जो फेवरेट हैं, उनको आपके बीच में एक रियल और जेन्युइन प्लेयर के रूप में स्थापित कर दें, आपके दिमाग से खेलने की भर के कोशिश करें। यही है उनका फंडा, किनका? MC टाइप के रिव्यूअर्स का। ठीक है, आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।